फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। देखिए, आज की वीडियो में जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं ये सारे फैक्चुअल नॉलेज पे ज़्यादा बेस्ड हैं, जो फैक्ट्स होते हैं उन पे ज़्यादा बेस्ड हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली, आपके जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। कोई एक लाइन भी नहीं रहेगी जो इसमें कवर ना हो। 99% मैंने कोशिश की है कि हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकूँ, बाकी 1% यू नेवर नो। सो लेट्स स्टार्ट द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में आती है? पहला क्वेश्चन यही है। आर्टिकल 51A में आती है। 51 तक क्या आता है? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो आते हैं। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। पार्ट 4 में क्या आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती क्या है। दीज आर अवर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स अवर कंट्री। हमारे देश के लिए हमारे जो कर्तव्य हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में निहित है, इसके अंडर आते हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली कहाँ से गई है? क्योंकि आपने देखा होगा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन दी वर्ल्ड। तो हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग वर्ड में अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ये हमने यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। नाउ यूएसएसआर को आप रशिया मत समझिएगा। यूएसएसआर एक ग्रुप था जिसमें रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज़ आती थी। टोटल 15 कंट्रीज़ का एक ग्रुप था, ठीक है। जैसे होती है ना आसियान कंट्रीज़ होती हैं, नाटो कंट्रीज़ होती हैं, वैसे ही यूएसएसआर था। हम क्या करते हैं, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि यूएसएसआर मतलब रशिया ना। नो, यूएसएसआर डजंट मीन रशिया। यूएसएसआर मीन्स रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज़, जैसे कि नाटो कंट्रीज़ हैं वैसे, ठीक है। तो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कोई ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी, ठीक है। इसे बाद में ऐड किया गया है, एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 1976 में एक संवैधानिक संशोधन हुआ था, 42वां, उसके अंदर इसको ऐड किया गया है, ठीक है। अब एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, फिर ये ऐड हुआ था। तो उस कमेटी का नाम क्या था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी थी, जो स्वर्ण सिंह ऑब्वियसली इसके हेड होंगे, तो उनके रिकमेंडेशन पर ये ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, कुछ बुक्स में आपको 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मिलेगा, बट आई बिलीव 10 होंगी, क्योंकि हमें अगर 8 होती तो 9वीं और 10वीं की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कब ऐड हुई। सो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, राइट, उस टाइम ओरिजिनली। नाउ 11, अब 11 है। तो 11वीं कहाँ से आई, कब आई, ये क्वेश्चन उठता है। तो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ऐड की गई है। ये क्वेश्चन ये भी याद रखना है। 42nd यानी 42वीं 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से 10 ऐड की गई। 11वीं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंडर ऐड की गई, ये याद रखना है आपने। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो 11वीं ऐड की गई वो थी क्या? वेरी सिंपल, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अब इसको इलेबोरेट करना है तो ये कि हर एक सिटीजन जो भारत का एक नागरिक है, हर एक नागरिक की ये ड्यूटी है, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो गार्डियन है, कि वो अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दे पढ़ने के लिए। 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सरकार दे रही है। तो पेरेंट्स का काम सिर्फ ये है कि उन्हें स्कूल में दाखिला दिलवा दें, बस, बाकी सरकार खुद देखेगी। ये हो गई हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़। थोड़ी सी बात अगर हम करें कि बाकी जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनके अंदर क्या क्या आता है, तो देखिए, हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, जो हमारा नेशनल स्ट्रगल है उससे इंस्पिरेशन लेनी है, जो इंडिया की यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, एक रूपता की भावना है, उसको मेंटेन रखना है। ऐसी चीज़ें हैं, बट वो लर्न करने वाली नहीं है, वो जस्ट एक बेसिक सी चीज़ें हैं। आप अपनी बुक से एक बार रीड कर लीजिएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इसमें हम एक और कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी जो कि कब बनी थी? 1999 में बनी थी। तो इन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दी थी। वो रिकमेंडेशन क्या थी? टीचिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू सिटीजन्स। इस कमेटी ने ये कहा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं बच्चों को पता ही नहीं है क्या, बच्चों के बड़े लोगों को नहीं पता फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, तो जो हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे नागरिक हैं, उनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाई जाए ताकि वो समझे कि हमारा अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ठीक है। तो ये जस्टिस वर्मा कमेटी के हेड ऑब्वियसली जस्टिस वर्मा जी होंगे, और ये कमेटी 1999 में बनी थी। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2000 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक पॉइंट इसमें और बनता है कि जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे ना नॉन जस्टिशिएबल, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं नॉन जस्टिशिएबल। इसके अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं निभा रहे हो तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हाँ हमने ड्यूटी नहीं निभाई, वो चीज़ नहीं हो सकती, कोर्ट वाला काम नहीं हो सकता। बट अगर आप इसका खंडन करते हो, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम या किसी भी चीज़ का खंडन करते हो, वायलेशन करते हो, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, वो भी लीगल, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।